बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में सत्संग जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है सत्संग जी, क्योंकि परमात्मा की कृपा से, सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से सत्संग जी यह समय, यह अमोलक समय सत्संग जी दातार के कृपा से सत्संग जी हम सबों के पल्ले में आया है। वो सत्संग का रूप है। तो आओ सत्संग जी हम सभी मिलकर सत्संग की महत्ता को समझने की कोशिश करें। संत महात्माओं के अमोलक वचन जो आते हैं, जो सत्संग जी संत महात्माओं के दिव्य वचन आते हैं, उनको अपने जीवन में हम उतारने की भी कोशिश करें सत्संग जी, क्योंकि संत वचन सत्य वचन होता है सत्संग जी। और सत्य वचन पर जब हम चलते हैं तो हमसे गलती नहीं होती है, हम मंजिल की ओर चलते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी लिखा हुआ है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। ध्यान दीजिएगा सत्संग जी, बहुत ही सुंदर शब्द है। सत्संग जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग जी एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी अगर नहीं हो सके तो उनसे भी आधी, अगर आप इस परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं, संत महात्माओं के संग कर इस परमात्मा को याद करते हैं, तो आपके जितने भी पाप है ना, जितने भी आपके अपराध है ना, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए सत्संग जी तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहे कि तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग जी आओ, यह वेला है, यह समय है सत्संग की, जो सत्संग जी हम सभी इस बहती हुई गंगा में हाथ धो ले। कहने का मतलब है कि अवसर का लाभ उठा ले। सत्संग जी यह अवसर जो मिला हुआ है परमात्मा की कृपा से, अगर इस अवसर को यूं ही व्यर्थ करते चले जाए, यूं ही खर्च करते चले जाएं, तो फिर सत्संग जी बाद में हमारे पास कोई वक्त ही नहीं बचेगा, कोई समय ही नहीं बचेगा जिसमें हम परमात्मा की गुणगान कर पाएँ। अवस्था चली जाएगी सत्संग जी, अवस्था चली जाएगी। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के मुख से सुने होंगे कि भक्ति की एक उम्र सीमा होती है, हम जब ना बूढ़े हो जाएंगे तब जाकर भक्ति करेंगे। बहुत सारे लोगों की इस तरह की मनसा होती है, लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे, अवस्था चली जाएगी, सही से बोल नहीं पाओगे, सही से चल नहीं पाओगे, तो उस टाइम में भक्ति हो पाएगी सत्संग जी? नहीं हो पाएगी। तो आओ सत्संग जी, यह समय है, कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। हम जब जाग जाए तभी सवेरा है। और जागने का मतलब क्या होता है? ये जो गफलत की नींद में हम सोए हैं, ये लोभ मोह अहंकार की नींद में सोए हैं, ये वैर तकरार नफरत की नींद में जो सोए हैं, इससे जागने की बात कर रहे हैं सत्संग जी। अगर इनसे हम जाग कर प्रेम को धारण कर ले, एकत्व मिलवर्तन को धारण कर ले, परिवार के साथ, समाज के साथ, दुनियादारी के साथ, एक एक जन के साथ, तो सत्संग जी जीवन स्वर्ग में व्यतीत होता है। स्वर्ग नरक, स्वर्ग जो कहिएगा कि कहीं और है, नहीं, स्वर्ग इस धराधाम पर है। अगर हम प्रेम के साथ रह रहे हैं, मिल के रह रहे हैं, एक दूसरे को अगर हम ठंडक पहुंचा रहे, तो मानो हम स्वर्ग में जी रहे हैं। वही देखे होंगे सत्संग जी, बड़े बड़े महलों में भी लोग रोते हैं, सब चीज़ है, धन दौलत, अपार संपत्ति है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो महल में भी रोते हैं। तो सत्संग जी विचार करें कि धन दौलत से असली सुख नहीं मिलता है। असली सुख चाहिए तो सत्संग में गोता लगाना पड़ेगा। असली आनंद चाहिए तो सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग जी जहाँ तक बात होती है दुख की, तो दुख कौन पैदा करता है? दुख कौन पैदा करता है? इंसान, मनुष्य स्वरूप दुख है सत्संग जी। दुख मनुष्य उत्पन्न करता है, दुख जो है ना मनुष्य उत्पन्न करता है। आनंद जो है वो परमात्मा का है। अभी देख लीजिए सत्संग जी, आनंद वो निरंतर है। जैसे प्रकृति को देख लीजिए, हवा है, युगों युगों से चलती आ रही, वो आनंद में है सत्संग जी। पेड़ पौधे हैं, युगों युगों से फल देते आ रहे हैं, वो आनंद में है सत्संग जी। नदियां हैं, उसकी जो है कल जो है बहती झरने हैं, युगों युगों से वो आनंद दे रही है। उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब हर चीज़ वो निरंतर आनंद के साथ अपना कार्य कर रही है। लेकिन बदला कौन है? हम इंसान, मनुष्य बदल चुके हैं ना। हम इंसानों में सत्संग जी उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ परेशानी आती जा रही।
तो साथ संगत जी समझना होगा, विचार भी करना होगा कि परमात्मा ने हमें इतना चेतन दिया है, समझने की क्षमता दी है, बुद्धि विवेक हर चीज़ दिया है, सब चीज़ से नवाजा है। और परमात्मा ने हम इंसानों को इसलिए बना दिया है कि वाकई में ये धराधाम पर आकर इस धराधाम को अच्छे से रखेंगे। आज देख लीजिए, आज प्रकृति का हनन हो रहा है, धड़ल्ले से पेड़ पौधे की हम कटाई कर रहे हैं, खुद के निजी स्वार्थ में कर रहे हैं ना। ये नहीं देख रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण पर क्या इफेक्ट हो रहा है। आज साइंस इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है कि सत्संगत जी उस डेवलपमेंट में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे जो है वातावरण को, बहुत सारे ऐसे जो है सांस लेने में भी दिक्कतदारी हो रही है। क्यों? क्योंकि आज डेवलपमेंट तो हो रहा है, तरक्की तो हो रहा है, लेकिन एक इंसान भी गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। इस बात को भी देखनी होगी सत्संगत जी। चांद तक पहुँच ले, मंगल तक पहुँच गए, लेकिन साइंटिफिक है कि हम चांद तक कदम रख दिए हैं, लेकिन इंसानियत के तौर पर पड़ोसी के घर भी हम नहीं पहुंच पाए। तो विचार करना होगा। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को इस धराधाम पर आकर समझाते हैं, हे इंसानों, ये सांस की पूंजी जो मिली हुई है इसका हम सदुपयोग कर लें, क्योंकि बार बार मिलने वाला है नहीं। ये जो कहिएगा कि हमें फिर से मिलेगा, यह मानुष्य जन्म कहते हैं कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, वो तो ना बारंबार, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जो जीवन अभी हम लोग जी रहे हैं, इनसे भी ऊपर का जीवन है, और वो जीवन वो असली जीवन है, असली जीना वो है। अभी तो हम लोग उसकी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन असली जीना वो है। इसमें तो हम 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक जी लेंगे, लेकिन वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ जीना मरना नहीं है, वो असली आनंद, जहाँ आप युगों युगों से रहेंगे, युगों युगों तक रहेंगे। उस हाँ जन्म मरण नहीं है। असली जो घर है ना, निज घर जिसको कहते हैं, जिसको सब दिन सबको यहाँ से छोड़कर जानी है, निज घर। तो निज घर प्राप्त करने के लिए मनुष्य तन मिला हुआ है कि असली निज कहाँ है। हम अभी आप सभी हम एक यात्रा के दौरान आए ना, क्योंकि हम सभी को एक ना एक दिन धराधाम को छोड़कर, इस धन दौलत मोह माया माल अटारी सारा कुछ छोड़कर यहाँ से जाना होगा, विदा होना होगा। और सभी जानते हैं कि हमें जाना है। सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु सत्य है और जाना है एक दिन सारा चीज़ छोड़कर। तो कहाँ जाना है? विचार करना हो, आखिर जाना कहाँ है? निज घर जाना है ना। तो निज घर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? निज घर जाने के लिए सत्संग सेवा करना पड़ेगा। निज घर जाने के लिए सत्संग सेवा करना, इस परमात्मा की भक्ति करना होगा। सच्चे सदगुरु के शरण में जाकर ही इस परमात्मा को हम जान पाएंगे ना साथ संगत जी, फिर जाकर ना हमें निज घर मिलेगा। तो आज हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं। हम साथ संगत जी सोच रहे कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरे भरोसे ये काम बैठा हुआ है, हम नहीं रहते तो ये नहीं होता। आज हम कह रहे हैं साथ संगत, सांसारिक जीवन में हर चीज़ आज जुड़ा हुआ है हमसे, बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी है, बहुत सारे बोझ हमसे हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन संत महापुरुष सदा समझाते हैं कि आनंद से रहनी। अगर कोई भी कर्म क्षेत्र है, कर्म आप करते रहिए, लेकिन उस कर्म में सच्चे सदगुरु का जो ज्ञान है, जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की दात आपको दी है ना, हम सभी को दी है ना, उस ज्ञान को उस कर्म में ढाल लेनी है। फिर जाकर हमसे गलती भी नहीं होगी और हम निज घर को भी पा लेंगे। तो आओ सत्संगत जी, ये समय, यह बेला सत्संगत जी हम सबों के पल्ले में है। तो इस समय का हम सदुपयोग करते हुए सदा संत महात्माओं का संग करते हुए सत्संगत जी आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि सत्संगत जी आनंद ही सत्संगत जी निरंतर है। लेते आओ सत्संगत जी, आओ हम सभी मिलकर समय के रहबर सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास विनती करें। हे सतगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। आप जी जो संत महापुरुष संगत में बैठे हुए, संत महापुरुष सत्संग से जुड़े होते हैं, ऐसे संतों की झोली सदा खुशियों से भर देना, सारे दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। आप जी कृपा करना। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।